तर्क संग्रह में आज हम गुण निरूपण के क्रम में बुद्धि नामक गुण के विषय में पढ़ेंगे। बुद्धि का लक्षण तर्क संग्रहकार ने इस प्रकार दिया है। सर्व व्यवहार हेतुर गुणों बुद्धिर्ज्ञानम सा द्विविधा स्मृतिरनुभवश्च। जो बुद्धि है वो सभी प्रकार के व्यवहार का हेतु है। तो समस्त व्यवहारों के जो कारण स्वरूप गुण को बुद्धि या ज्ञान कहते हैं। यह बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। तो यहाँ जो मूल जो लक्षण है इसमें कहा सर्व व्यवहार हेतु, जो समस्त व्यवहार का हेतु है। और जो गुण मतलब जो 24 गुणों के अंतर्गत जिसका गणना होती है वो बुद्धि, उसे हम ज्ञान भी कहते हैं। ये भी अर्थ निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो व्यवहार का अर्थ है शब्दों का प्रयोग। शब्द प्रयोग के बिना ज्ञान असंभव है। अतः शब्द प्रयोग रूप व्यवहार का हेतु होना ही ज्ञान का लक्षण हुआ। तो समस्त व्यवहार का जो हेतु है ऐसा 24 गुणों में गिना जाने वाला बुद्धि नामक गुण, जिसे हम ज्ञान भी कहते हैं, यह बुद्धि अथवा ज्ञान है। ये यहाँ पर कहा गया। अब एक बात कही यहाँ पर कि ये बुद्धि अथवा ज्ञान दो प्रकार का है, स्मृति और अनुभव। सा द्विविधा मतलब दो प्रकार का है। यह बुद्धि जो है दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। स्मृति के लिए दिया कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है। आप पहले स्मृति और अनुभव के विषय में थोड़ा सा समझ लें। स्मृति वो होती है जो पूर्व के अनुभव के आधार पर संस्कार रूप में चित्त में रहती है, उसे स्मृति कहते हैं। वो संस्कार होता है और जब हम उसे स्मरण करते हैं तब वह स्मृति के रूप में उपस्थित हो जाता है। आज का हम अनुभव हमारा भविष्य में जाकर के अतीत का अनुभव अर्थात स्मृति हो जाएगा। इसी प्रकार जो अतीत का अनुभव था वो संस्कार में चला गया और जब याद करेंगे तो वह स्मृति के रूप में सामने आएगा। और अनुभव वह होता है जो वर्तमान समय में क्रियाशील होता है या किया जा रहा होता है, उसे अनुभव कहते हैं। इसे मोटे तौर पे मैंने आपको समझाया। अब जो लक्षण के रूप में है ये आप देखिए। तो ग्रंथकार जो हैं वो कह रहे हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। यहाँ पर संस्कार मात्र और स्मृति, ये ज्ञानम, ये तीनों ही शब्द जो हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे संस्कार मात्र जन्यम जो कहा, तो और यदि इसके साथ हम ज्ञानम न लगाएं तो क्या होगा कि संस्कार का जो ध्वंस होगा वहाँ पर भी लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा कि संस्कार मात्र जन्यम और ज्ञानम, साथ में ज्ञानम भी लगाया जिससे कि ये स्मृति कहलाई जाए। दूसरा जो है, यदि हम केवल ज्ञानम कहेंगे, संस्कार मात्र जन्यम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो बताया कि ये लक्षण फिर अतिव्याप्ति हो जाएगी इस लक्षण की अनुभव में। केवल ज्ञानम कहेंगे और संस्कार मात्र जन्यम नहीं कहेंगे तो क्या होगा? तो अनुभव और स्मृति में कोई भेद नहीं रहेगा और दोनों एक ही हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ज्ञानम और संस्कार मात्र जन्यम दोनों ही पदों का अपना विशेष महत्व है। एक मात्र शब्द का प्रयोग भी यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने लायक है कि प्रत्यभिज्ञा
जो है वो यहाँ पर मात्र शब्द का प्रयोग किया, तो स्मृति लक्षण में प्रत्यभिज्ञा की अतिव्याप्ति न हो जाए, इसलिए यहाँ पर मात्र शब्द का प्रयोग किया गया। मात्र का प्रत्यभिज्ञा का जो अर्थ है वो ये है कि पूर्व में कोई वस्तु देखी गई और उस वस्तु का यदि पुनः दर्शन हो जाए, पूर्व में यदि दूज का चंद्रमा देखा गया और पुनः वह दूज का चंद्रमा देख लिया जाए, तो यह जो दर्शन है और हम कहें कि यह वही है जो पूर्व में देखा गया था, ये जो ज्ञान है ये प्रत्यभिज्ञा कहलाता है। ये स्मृति और अनुभव के आधार पर, इसका कारण स्मृति और अनुभव दोनों ही होता है। संस्कार भी इसमें संस्कार से भी उत्पन्न होता है क्योंकि पूर्व में देखा गया है, और अनुभव इसलिए कहलाता है क्योंकि वर्तमान में भी देखा जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो संस्कार मात्र जन्यम ये जो कहा गया, ये स्मृति के लक्षण में जोड़ा गया मात्र शब्द केवल इसलिए कि प्रत्यभिज्ञा में यह लक्षण अतिव्याप्त न हो जाए। इसी प्रकार से अनुभव के विषय में भी देखें तो जो स्मृति से भिन्न है वो ज्ञान अनुभव कहलाता है। ग्रंथकार लिखते हैं, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभवः, उससे भिन्न ज्ञान अनुभव है। सद्विविधः, वह दो प्रकार का है। यथार्थो अयथार्थश्च, यथार्थ है और अयथार्थ है। जो जैसा है, इसमें और बताया कि तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थः सैव प्रमेत्य उच्यते। कहा कि तद्वती तत्प्रकार को, जो जैसा है उसमें उस प्रकार का जो ज्ञान है वही यथार्थ अनुभव है। जैसे कि सुवर्ण में सुवर्ण को देखना, जल में जल को देखना, ये यथार्थ अनुभव है। इदम रजतम, ऐसा कहकर रजत में ही रजत को देखना, चांदी में ही चांदी को देखना, ये यथार्थ है। अयथार्थ कैसा होगा? तो कहा ये जो है यथार्थ और अयथार्थ के बारे में बताया। और अयथार्थ के विषय में हम देखें तो अयथार्थ अनुभव वह होता है तदभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थः। जिस वस्तु में जिस धर्म का अभाव हो उसका तद्धर्म विशेषण होने वाला अनुभव अयथार्थ अनुभव कहलाता है। इस विषय में हम विस्तृत चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। फिर आज के लिए केवल आप इतना समझ लीजिए स्थूल रूप से कि जो जैसा है वो वैसा न दिखाई दे तो यह अनुभव अयथार्थ होता है। जैसे आकाश में दृष्टि दोष के कारण यदि हमें दो चंद्रमा दिखाई देने लग जाएं, या हम रस्सी में सर्प देखने लग जाएं, या कोई और प्रकार का हमें जो वस्तु जैसी है उसमें जैसे शुक्ति है और उसमें हमें रजत का ज्ञान हो जाए, तो इस प्रकार के जो अनुभव हैं वो अयथार्थ अनुभव कहलाते हैं। तो ये है, अब यहाँ से एक अलग ही चैप्टर शुरू हो जाएगा जिसको हम फिलहाल गुण प्रकरण पूरा करने के उपरांत इसको फिर से शुरू करेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि अगला व्याख्यान भी हमारा आगे के गुणों पर होगा, और जितना भी ये सप्त पदार्थ हैं इन पर जब चर्चा हो जाएगी तब हम पुनः इस पर लौटेंगे और स्मृति, अनुभव, यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, प्रमाण इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।